तो YouTube से पैसा कमाना, ये आजकल कई लोगों का सपना सा बन गया है ना। घर बैठे जो पसंद है वो काम करो, फेमस हो जाओ और साथ में अच्छी कमाई भी करो। लेकिन 2026 में ये सपना हकीकत में कैसे बदलेगा? आइए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि YouTube से पैसे कमाने का असली तरीका क्या है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि YouTube से कमाई तभी शुरू होगी जब 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होगा। लेकिन जैसा कि इस रेडिट यूजर ने कहा, ये पूरा सच नहीं है। सच तो ये है कि कमाई का दरवाजा पहले दिन से ही खुल सकता है, भले ही चैनल बिल्कुल नया क्यों ना हो। इंटरनेट पर हर दिन लाखों कमाओ वाली वीडियोस की भरमार है, लेकिन वो सिर्फ एक सपना है। हकीकत यह है कि YouTube पर सफल होने के लिए इसे एक फुल टाइम नौकरी की तरह देखना पड़ता है, पूरी मेहनत और लगन से। ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है, ये अपना एक छोटा बिजनेस बनाने जैसा है। तो सवाल ये है कि ऑफिशियल मोनेटाइजेशन का इंतजार किए बिना कमाई शुरू कैसे की जाए। कई क्रिएटर्स तो अपने पहले वीडियो के कुछ ही हफ्तों में कमाना शुरू कर देते हैं। चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। YouTube पार्टनर प्रोग्राम से पहले पैसे कैसे कमाए जाएं। ये 3 स्टेप का फॉर्मूला ही कमाई का आधार है। पहला, ये समझो कि आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, ऐसा कंटेंट बनाओ जो उस प्रॉब्लम का कोई हल बताए, कोई वैल्यू दे। और तीसरा, उसी कंटेंट से जुड़ा कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस या एफिलिएट लिंक दे दो, जिससे उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। और यहाँ कमाई के कुछ सबसे पॉपुलर तरीके दिए गए हैं। प्रोडक्ट्स का रिव्यू करके एफिलिएट लिंक दे सकते हैं, खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि टेम्पलेट्स या प्रीसेट्स बेच सकते हैं, या फिर अपने ब्रांड की टी-शर्ट और मग्स बेच सकते हैं। सच पूछो तो आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी लिमिट है। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले लेवल पर और देखते हैं कि YouTube से ऑफिशियल कमाई कैसे होती है। YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी कि YPP वो सिस्टम है जहां से विज्ञापनों का पैसा मिलना शुरू होता है। लेकिन इसके नियम क्या हैं? देखिए, YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के 2 रास्ते हैं। दोनों के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर लंबे वीडियो बनाते हैं तो पिछले 1 साल में 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम चाहिए। और अगर शॉर्ट्स बनाते हैं तो पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पब्लिक व्यूज चाहिए। दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये क्राइटेरिया पूरा करना ही काफी नहीं है। चैनल को YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करना होगा। चैनल पर कोई एक्टिव स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए और कंटेंट आपका अपना ओरिजिनल होना चाहिए। साथ ही सेफ्टी के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन और पेमेंट के लिए एक एडसेंस अकाउंट का होना भी जरूरी है। शॉर्ट्स के कमाई का तरीका लंबे वीडियो से थोड़ा अलग है। होता ये है कि हर महीने शॉर्ट्स के बीच चलने वाले सारे विज्ञापनों से जो भी कमाई होती है उसे एक जगह इकट्ठा किया जाता है। फिर अगर वीडियो में कोई लाइसेंस्ड गाना यूज हुआ है तो उसकी कॉस्ट इस पैसे से निकाल दी जाती है। जो पैसा बचता है उसे कहते हैं क्रिएटर पूल। ये प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। पहले सारा एड रेवेन्यू इकट्ठा होता है, फिर म्यूजिक की कॉस्ट हटाकर क्रिएटर पूल बनता है। इसके बाद आपके वीडियो के व्यूज के हिसाब से आपको उस क्रिएटर पूल से एक हिस्सा मिलता है और आखिर में उस हिस्से का 45% आपको मिलता है और 55% YouTube रखता है। और ये स्लाइड कमाई के एक बहुत बड़े फर्क को साफ साफ दिखाती है। शॉर्ट्स का RPM यानी हर 1000 व्यू पर होने वाली कमाई बहुत ही कम होती है, करीब करीब $0.01 से $0.06। वहीं दूसरी तरफ लंबे वीडियो का RPM $2 से $11 या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। मतलब एक लंबे वीडियो पर आए 10,000 व्यूज एक शॉर्ट पर आए 5 लाख व्यूज से भी ज्यादा कमा सकते हैं। एडसेंस से होने वाली कमाई तो बस एक शुरुआत है। असली पैसा तो आता है स्पॉन्सरशिप और ब्रांड पार्टनरशिप से। जब कोई ब्रांड आपको सीधे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पैसे देता है तो कमाई का लेवल ही पूरी तरह बदल जाता है। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक नैनो इन्फ्लुएंसर जिसके 10,000 तक सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी एक वीडियो के लिए 4,000 से 25,000 रुपए तक कमा सकता है। और दूसरी तरफ एक मेगा इन्फ्लुएंसर है जिसके 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी कमाई एक वीडियो के लिए 16 लाख से 80 लाख तक भी जा सकती है। ये दिखाता है कि चैनल के बढ़ने के साथ साथ कमाई कितनी तेजी से बढ़ती है। लेकिन एक सच ये भी है कि ऑडियंस कहाँ की है, इससे कमाई पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। भारतीय क्रिएटर्स की CPM दरें यानी हर 1000 एड व्यू पर होने वाली कमाई अमेरिका या UK के क्रिएटर्स के मुकाबले लगभग 25 गुना कम होती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो आखिर ब्रांड्स किसी क्रिएटर को चुनते समय देखते क्या हैं? सिर्फ सब्सक्राइबर्स की गिनती नहीं,
वो देखते हैं कि आपका नीश कितना प्रॉफिटेबल है, जैसे कि फाइनेंस और टेक। वो देखते हैं कि आपकी ऑडियंस कितनी एंगेज्ड है, क्या वो कमेंट्स करती है, लाइक करती है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, और सबसे जरूरी, क्या आपका अपनी ऑडियंस के साथ एक सच्चा असली कनेक्शन है। अब 2026 में कंटेंट बनाने का तरीका बदल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है एआई। अब एआई आपका को पायलट बन सकता है, जो कंटेंट बनाने के पूरे प्रोसेस को बहुत तेज और आसान बना सकता है। तो ये काम कैसे करता है? आज ऐसे कई कमाल के एआई टूल्स हैं जो हर काम में मदद कर सकते हैं। चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाई जा सकती है, 11 लैब्स से प्रोफेशनल वॉइस ओवर बनवाया जा सकता है, मोशन जैसे टूल से तो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देकर पूरा वीडियो बनवाया जा सकता है, और कैनवा से शानदार थंबनेल भी बनाए जा सकते हैं। ये टूल्स घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। लेकिन एआई का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। जैसा कि एक रेडिट यूजर ने बताया, अगर हर कोई एक ही तरह से एआई का इस्तेमाल करेगा तो कंटेंट भी एक जैसा और रोबोटिक लगेगा। गूगल और यूट्यूब ऐसे कंटेंट को स्पैम समझकर चैनल की रैंकिंग गिरा सकते हैं। याद रखिए, एआई एक टूल है, आपकी क्रिएटिविटी का रिप्लेसमेंट नहीं। तो हमने कमाई के अलग-अलग तरीकों से लेकर एआई के इस्तेमाल तक बहुत कुछ सीख लिया। अब इन सभी जानकारियों को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि 2026 में एक सफल यूट्यूबर बनने का असली रोड मैप क्या है। तो ये है 2026 का प्लेबुक। पहली बात, सिर्फ एडसेंस पर निर्भर मत रहो, इनकम के कई सोर्स बनाओ। दूसरी, किसी एक नीश पर फोकस करो और अपनी ऑडियंस को असली वैल्यू दो। तीसरी, सब्सक्राइबर काउंट से ज्यादा जरूरी ये है कि ऑडियंस आपके साथ कितना जुड़ती है। चौथी, एआई को एक हेल्पर की तरह इस्तेमाल करो, अपनी क्रिएटिविटी को खत्म मत करो। और सबसे जरूरी, अपने चैनल को एक हॉबी नहीं, एक बिजनेस की तरह चलाओ। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई भी एआई की मदद से वीडियो बना सकता है, वो क्या चीज़ है जो एक क्रिएटर को सबसे अलग और सच में कीमती बनाती है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार।